शाम का वक्त था। महल की छत पर सुर्ख सोने की रोशनी फैल रही थी। परिंदे वापस अपने घोंसलों को लौट रहे थे। दरिया के पार तलाई शफक पानी में झलमिला रही थी। मगर महल के अंदर एक कमरे में अजब खामोशी थी। वहां शहजादी की पैदाइश हो चुकी थी, मगर एक उदास चुप माहौल में तैर रही थी। काबिले खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। बादशाह के चेहरे पर छाया सुकूत कुछ अजीब था। मलका ने थरथराती आवाज में पूछा, बेटी कैसी है? काबिले की जबान लड़खड़ाई। शहजादी जिंदा है, खूबसूरत है, लेकिन उसकी आंखें। क्या हुआ आंखों को? बादशाह की आवाज में गरज थी। वो रोशनी नहीं देख सकते। एक लम्हे को लगता था महल की तमाम शमएं बुझ गईं। नूरलैन, ये नाम रखवाया गया उस बच्ची का जो दुनिया को नहीं देख सकती थी, मगर शायद उसका दिल किसी रोशनी से ज्यादा रोशन था। बचपन में वो अक्सर बाग में बैठ जाती, हाथों से फूलों को छूती, खुशबू सींचती और परिंदों की आवाजें गिनती। उसे रंगों का इल्म आवाजों से होता। नीला परिंदा चहक चहक कर बोलता है, सुर्ख अक्सर खामोश रहता है। दाया कभी उसकी बातों पर रोती, कभी हैरत से देखती। बादशाह और मलका ने अपनी बेटी को दुनिया के सब कीमती हुनर सिखाने का फैसला किया। मुसीकी, खताती, इल्म नफ्स, शायरी। नूरलैन हर इल्म में माहिर होती चली गई। मगर महल के दरो दीवार उसके दिल की खामोशी को न तोड़ सके। उसे दुनिया की सब चीजें थीं सिवाय देखने के और मोहब्बत के। दूर एक वादी में एक और रियासत थी। वहां का शहजादा काशान इल्म दोस्त, अदब परवर, मगर अंदर से बहुत तन्हा था। काशान को अक्सर एक ख्वाब आता। वो अंधेरे में खड़ा है, सामने एक लड़की है, आंखों पर पट्टी बंधी है, मगर वो बोल रही है, क्या तुम मुझे ऐसे ही कबूल करोगे? उसी ख्वाब की कशिश में काशान ने उस रियासत का रुख किया जहां ये शहजादी थी। बहाने से वो बादशाह के दरबार में आया और अपनी शराफत, शुजात और इल्म से बादशाह को मुतासिर किया। बादशाह ने उसे महल में क़याम की दावत दी और एक शाम बाग में काशान की मुलाकात हुई नूरुल ऐन से। शहजादी को मालूम नहीं था कि उसके सामने जो बैठा है वो ही उसकी किस्मत बदलने वाला है। काशान ने नूरुल ऐन से सवाल पूछना शुरू किए, इल्म के, अदब के, जज्बात के, और शहजादी ने वो जवाबात दिए जो किसी किताब में नहीं मिलते। एक दिन काशान ने कहा, तुम रोशनी नहीं देख सकती, मगर तुमने मुझे मेरा आप दिखा दिया। नूरुल ऐन के लब हिले, क्या तुम मुझे देखकर डरते हो? काशान ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हें महसूस करके सुकून आता है। उस दिन शहजादी के दिल में पहली बार कोई हल्की सी रोशनी चमकी, मोहब्बत की। महल में सबको शहजादी और शहजादे की कुर्बत पसंद नहीं आई, खासकर लबनी को, जो वजीर आजम की बेटी थी और खुद काशान को चाहती थी। लबनी ने जादूगरनी ज़रबानों से रुजू किया। ज़रबानों ने कहा, शहजादी की किस्मत में अंधेरा तब तक है जब तक वो सच्चा प्यार ना पाए, लेकिन अगर तुमने साजिश की तो मोहब्बत खफा हो जाएगी और जादू टूटने की जगह जहर बन जाएगा। लबनी ने खबरदार किया, तो फिर जहर ही सही, मगर वो शहजादी रानी नहीं बनेगी। एक रात नूरुल ऐन ने काशान का हाथ थामा। काशान, क्या तुम जानते हो अगर तुमने मुझे चूम लिया तो मैं शायद देख सकूं? काशान खामोश रहा, फिर धीरे से कहा, तो तुम्हें खुद से ज्यादा दुनिया से मोहब्बत है? नूरुल ऐन ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत है, और अगर तुम्हारी सूरत देखने से मुझे मेरी दुनिया मिले तो हाँ, मैं चाहती हूं तुम मुझे चूमो। काशान ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और कमरा रोशनी से भर गया। नूरुल ऐन की आंखों में रोशनी उतर आई थी, लेकिन इसी लम्हे महल के कमरे में ज़रबानों की दी हुई जहरीली खुशबू फैल गई। काशान जमीन पर गिर गया। नूरुल ऐन ने सब कुछ देख लिया, पहली बार दुनिया को, फूलों को, अपने चेहरे को, और काशान को आखिरी सांसें लेते हुए। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुमने मुझे रोशनी दी, तुम्हें अंधेरे में नहीं जाने दूंगी। उसने आखिरी दुआ मांगी, आखिरी बोसा दिया और मुजज़्ज़ा हो गया। काशान ने आंखें खोली और वो जिंदा था। लबना को महल बदर किया गया और ज़रबानों, उसने खुद आग में कूद कर अपनी सजाएं कबूल कर ली। नूरुल ऐन और काशान की शादी एक अजीमुशान तकरीब थी, मगर सब जानते थे कि यह सिर्फ बादशाही का मिलाप नहीं, दो वे दिलों, दो तन्हाइयों और दो अंधेरी दुनियाओं का संगम था। महल में आज भी कहा जाता है,
असल रोशनी आंखों में नहीं दिल में होती है और जिस दिल में मोहब्बत हो वो दुनिया की सबसे रोशन शहजादी होता है।